नमस्कार दोस्तों, एक्सपर्ट गुरुजी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक जो आज के समय में जासूसी की जो बात चल रही है, डिजिटल जासूसी की, मैं उसके बारे में थोड़ी कुछ रोचक जानकारी बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, अभी जो है दुनिया में इजराइल का जो एनएसए है, उसका जो स्पाईवेयर है, पेगासस नाम की एक सॉफ्टवेयर है, उसने पूरे दुनिया में कोलाहल मचा दिया है। अब वो क्यों हो रहा है कि वो एक ऐसा स्पाईवेयर है कि जो अगर आपके मोबाइल में आ जाता है, सिर्फ वो मिस कॉल भी मारता है वो सॉफ्टवेयर के जरिए, तो आपके मोबाइल की सारी डिटेल उसके पास पहुंच जाएगी। सारी डिटेल मतलब बैंक डिटेल, कॉन्टैक्ट नंबर, आपके डिवाइस में क्या है और आपके डिवाइस का कैमरा, मतलब कुछ भी सिस्टम हो वो अपने हिसाब से वो ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप वीडियो देख रहे हैं, तो अगर वो आपके मोबाइल में आ गया है तो अपने हिसाब से वो रिकॉर्डिंग कर सकता है, और रिकॉर्डिंग करके जो ये कंटेंट है वो अपने होस्ट सर्वर को भेज सकता है। तो जी हाँ, तो इसको बोलते हैं जासूसी, डिजिटल जासूसी। अगर हम बात करें कि भी ये जासूसी भारत में अलाउड है या किसी दूसरे देश में अलाउड है, अगर है तो उसका इस्तेमाल किस तरीके से होता है, उसकी जो कुछ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है मैं आपको वो बताता हूँ, और इसके जड़ में क्या है उसके बारे में भी आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले कि ये जो जासूसी जो है ना, आजकल की नहीं, बहुत पुराने जमाने से चलती आ रही है। जब राजाशाही थी, अलग अलग जो किंगडम्स थे, राज्य थे, उसमें भी ये जासूसी चलती रहती थी। यानी कि एक राज्य दूसरे राज्यों की जासूसी करने के लिए कोई इंसान को रखता था, कोई जो भी लोग थे उसको रखते थे। वो दूसरे देश में जाते थे, गुप्त नाम से अपना परिचय देते थे, और उसके हिसाब से ही जासूसी होती थी, ट्रेडिशनल वे से। अब जब जब टेक्नोलॉजी आने लगी, तो टेक्नोलॉजी इतनी हद तक एडवांस हो गई है कि हम लोग उसके स्लेव बन गए, यानी कि गुलाम बन गए हैं, और हमारी जानकारी के बाहर कुछ भी हमारे मोबाइल डिवाइस में जो डेटा है वो लीक हो सकता है। सिंपल एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ कि एक गूगल का जो जीमेल अकाउंट है, अगर मैं आपको कुछ जीमेल अकाउंट से कोई मेल भेजता हूँ, ठीक है, तो वो जो मेल का जो कंटेंट है वो अमेरिका में जो सीआईए है हेडक्वार्टर में, वो वहां से बैठा बैठा देख सकता है और ट्रेस कर सकता है कि मैंने आपको क्या टेक्स्ट भेजा। ठीक है, तो इतनी हद तक हमारी प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। अब जाके ये जो पेगासस है वो अभी हाईलाइट में क्यों आ रहा है, तो उसके पॉलिटिकल रीजंस भी हैं, और पॉलिटिकल रीजंस की वजह से उसको अलग अलग देशों में अलग अलग रूप से उसको जो है शेप देने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले बात आती है अमेरिका की। अब अमेरिका में जो जासूसी हुई थी उसकी जो बात आती है, तब डोनाल्ड ट्रंप और जो बिडेन के बीच में आ जाती है, और ये भी तभी आती है कि जब अमेरिका के चुनाव आते हैं, तभी जाके फोन टैपिंग, जासूसी वगैरह सबका जो भूत है तभी बाहर निकलता है। दूसरी बात कि इसराइल की ये कंपनी है, दुनिया में किसी भी कंपनी के पास ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसराइल के पास है। कभी ऐसा हो सकता है क्या? दुनिया का जो बाप बन बैठा है अमेरिका, आज इसराइल टेक्नोलॉजी के मामले में उससे भी आगे चला गया है। आज पेंटागन के पास जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन चाइना की नहीं है, उतनी इंफॉर्मेशन इसराइल के पास है चाइना की। हर एक इंफॉर्मेशन, सिर्फ चाइना ही नहीं, इवन यूएसए की भी जो खुफिया इंफॉर्मेशन है वो भी इसराइल के पास है। अब उसमें हुआ क्या कि इसराइल में अब अंदरूनी तनाव पैदा हुआ। इसके पहले जोनाथन नेतन्याहू थे, वो बड़े तूत मिजाजी थे, मतलब आतंकवाद को सिर्फ अगर सिर उठाया है तो उसका सिर काट देंगे, ऐसा। अब दूसरे जो उसके अपोजिशन वाले थे, उसको क्या चाहिए था कि भाई ये क्यों काट रहा है, मुझे एक अगर उठता है तो मैं एक नहीं ऐसे 10 सिर काटना चाहता हूँ। ऐसा अभी जो उसका जो नया शासक है वो आया है, वो उसे 10 गुना ऐसा जनूनी है और अल्ट्रा नेशनलिस्ट है। अब उसकी वजह से हुआ क्या कि उसने ये जो नेतन्याहू था उसका
पूरा का पूरा जो कच्चा चिट्ठा था इसमें से खोल दिया। यानी कि उसने जिस समय में जासूसी की दूसरे लोगों और दूसरे देशों की, उसके साथ साथ अपने देशों में भी की। तो इसलिए उसका पत्ता काटने के लिए उन्होंने सीआईए को इंफॉर्मेशन दी और उसके बेस पर सीआईए ने फ्लोट किया पूरे वर्ल्ड में और खास करके नेतन्याहू के अगेंस्ट में। तभी जाके आपको नेतन्याहू का जो अपोजिशन कैरेक्टर था वो तुर्की मुस्लिम इस्लामिक कंट्रीज में ज़्यादातर उसके हेटर रहते थे। तो इसीलिए ये जो है वहां से उसका उद्भव हुआ और फिर आता 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 कहाँ पे बॉल आया, पाकिस्तान और इंडिया में। अब पाकिस्तान में बॉल आया तो उसने क्या कहा कि भाई हमारा जो पासपोर्ट है पाकिस्तान का वो इसराइल के अलावा कोई भी देश में चलेगा। मतलब पाकिस्तान की तो इसराइल के साथ इतनी भयानक कट्टरता है कि वो तो एक्सेप्ट ही नहीं करता कि इसराइल जैसा कोई देश है। और उसने अपने पासपोर्ट पर ये लिख कर रखा है कि भाई ये जो है पासपोर्ट सभी देशों में चलेगा, सिर्फ इसराइल पाकिस्तान इसराइल जो है उसको बात करके। तो इसराइल ने भी सोचा कि चलो अब इसको मजा चखाते हैं। तो इसराइल का जो संस्था है पेगासस कंपनी, उसने जासूसी करना शुरू किया ये इमरान खान की। अब वो तो है एकदम कलरफुल इंसान, 3 बीवियां है तो 3 बीवियों के लिए अलग अलग फोन रखता है और चौथा फोन है वो रखता है अपने जो पॉलिटिकल और जो इन्फ्लुएंस है उसके लिए। तो ये लोगों ने क्या किया होगा कि सारी की सारी जो फोन थी वो उसको हैक किया और देखा कि बंदा क्या कर रहा है क्या कर रहा है। और उसकी हर पल पल की जो इंफॉर्मेशन थी वो जेरूसलम में जाती थी, तेल अवीव में जाती थी और वहां से आती थी इंफॉर्मेशन न्यू दिल्ली में। और उसी की वजह से ये जो एयर स्ट्राइक किया गया था, आई थिंक आपको याद होगा 2020 में दो वहां पे एयर स्ट्राइक हुआ था। तो एयर स्ट्राइक करने का यही पर्पस था कि भाई अगर हम वहां पर अटैक करते हैं तो उसका रिस्पॉन्स क्या होगा। तो वहां से पता चल गया था कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है उसके पास कोई भी पावर नहीं है, सभी पावर जो है उसका जो जनरल सेना प्रमुख है उसके पास है। तो उसी की वजह से वहां पे उस दिन में बहुत रिटेलिएशन एक्शन नहीं हुआ। क्योंकि एक बार सोचिए कि जहां पे त्रासवादियों का जो कैंप चलता है उसको नर्चर करते हैं और वहां जब और एयर स्ट्राइक होता है और उसका कोई रिस्पॉन्स इमीडिएट रिस्पॉन्स नहीं आता है, उसका रीजन यही है कि वहां के जो सत्ताधीश है और वहां की जो आर्मी है दोनों के बीच में संकलन का संपूर्ण अभाव है। तो इसी का भारत ने फायदा उठाया था और वहां पे शुरू किया था। दूसरी जो बात है वो है कश्मीर। अब कश्मीर में क्या है कि 3 बहुत बड़े नेता थे, एक गिलानी था और एक यासीर मलिक था और ओमर अब्दुल्ला। अब वो लोग क्या समझते हैं कि भाई ये कश्मीर मेरे बाप का है, मेरी जागीर है, दूसरे को हम किसी को 1 इंच भी नहीं देंगे। जब तक 2014 चल रहा था तब तक ये लोग थे अपनी राजाशाही में जी रहे थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे भारत की जो सरकार की जो नीति थी उसमें बदलाव आने लगा और हर एक का गला पकड़कर बोलने लगा कि चलो भाई अब आपका टाइम आ गया है, आपको अब हम ले चलते हैं अदालत में। और उसी के चलते धीरे धीरे वहां पे सफाई करना शुरू हुआ, सफाई अभियान शुरू हुआ कि आज वहां पे एक भी ऐसा नहीं दिखाई देता है कि जो एंटी इंडियन स्लोगन लगाता है, एंटी इंडियन नारा लगाता है और वहां पे पत्थरबाजी होती है। अब देखिए करीब 2014 से लेकर 16 के बीच में वहां पे 16-17 के बीच में बहुत ज्यादा पत्थरबाजी होती थी। मतलब पैसा दो पत्थर मारो, पैसा दो पत्थर मारो। आज जाके 2021 में ये सब बंद हो गया था। क्यों? क्योंकि वो जो था वो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म था। मतलब कि वहीं जम्मू कश्मीर स्टेट के जो कुछ राजनेता थे वो पैसा देते थे और उसको मारने के लिए ये क्या वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसको स्टॉल करने के लिए और उसका जो ब्लैम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पर लगाने के लिए ये सब काम करता है। अब हुआ ये कि ये फोन टेपिंग की वजह से ये सभी के सभी जो बागड़ बिल्ले थे वो बागड़ बिल्ले की पूरी जानकारी मिलने लगी। यानी कि मान लो कि अगर किसी को दूसरे को बोलना है कि भाई आज यहाँ पे पत्थर मारने जाना है, आज यहाँ पे बम विस्फोट करना है, ये वो, तो पूरी की पूरी रियल टाइम जानकारी जो है वो मिलने लगी। अब वो जानकारी मिलने से क्या हुआ कि पता चलने लगा कि कौन क्या करने वाला है, क्योंकि पूरा रिकॉर्ड है। तो उसको पता होगा कि यार मैं तो मोबाइल से बात कर रहा हूँ तो किसी और को क्या पता चलेगा, पर उसके मोबाइल में स्पाईवेयर है
तो वो जो बोलता है वो रिकॉर्ड हो जाता है, और सामने वाला जो बोलता है वो भी रिकॉर्ड हो जाता है, और वो जो जियोग्राफिकल जो कोऑर्डिनेट होता है जीपीएस की वजह से वो लोकेट कर लेता है कि कौन से लोकेशन पे प्रिसाइजली मिलेगा। तभी जाके ये जो आईटी वाले जो आते हैं, एनएसए वाले हैं, उसके रेड पड़ता है कि हाँ ये बंदा जो है वो ये आतंकवादी है। वरना कैसे पता चलता कि ये आतंकवादी है, और एनआईए और पुलिस जो सीआईडी वगैरह सब है सिर्फ जो आतंकवादी होते हैं उसके पास जाकर रेड करते हैं, ऐसा कैसा होता है? तो ये खुफिया जानकारी है। और इसके आगे आपको बता देते कि इसकी भारतीय संविधान में इसका कोई प्रोविजन है। तो अगर हम बात करें जासूसी की, तो हर एक देश का ये राइट्स है कि वो देश की सुरक्षा के लिए किसी की भी जासूसी कर सकते हैं, और ये करने के लिए स्पेशलाइज्ड ऑथराइजेशन और ऑन पेपर उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। तो इसीलिए ये जो है नेशनल सिक्योरिटी का एक ऐसा रिक्वायरमेंट है कि जिसका हर एक गवर्नमेंट यूज कर सकती है, और ठीक ऐसा ही हुआ। ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसने ये एक्सेप्ट किया कि स्पाईवेयर का भारत सरकार इस्तेमाल करती है, किंतु वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए करती है। अब जाके सोचिए कि ये जो खालिस्तानी जो वाले ग्रुप थे और जो अपने आप को किसान नेता बना के बैठे थे, वो सारे लोग 26 जनवरी को लाल किले पर चढ़कर ऐसा बोलते हैं कि खालसा जिंदाबाद, ये सब एंटी नेशनलिस्ट जो नारा लगाते हैं, और पूरा का पूरा जो एरिया को कोर्डन कर लेते हैं, यानी कि उसको बंधक बना देते हैं। तो वो क्या है? वो फार्मर का प्रोटेस्ट है। डेफिनेटली एक भी लोग ऐसे फार्मर नहीं हो सकते। फार्मर कभी 50 लाख की गाड़ी में आता है? फार्मर का वेश यानी कि उसकी जो वेशभूषा है वो धारण करके वो लोग वहां पर आए थे। अब उसके बाद तो सब तितर बिखर हो गए। अभी फिर उसके बाद कोरोना इतना बढ़ गया, और अभी से ऐसा मानने को ऐसा जानने को मिला है कि अब फार्मर लोगों का अचानक वो आ गया है, सो कॉल्ड फार्मर लोगों का, एक्चुअली रियल फार्मर का नहीं, वो एक्टिव में आने वाले हैं क्योंकि संसद का सत्र शुरू होने वाला है। तो ये जो को इंसिडेंसेस है वो एक साथ नहीं हो सकते। ये ऐसी जो एंटी सोशल और एंटी नेशनल जो एक्टिविटीज होती है, जिसे देश की अर्थव्यवस्था को, देश के लोगों को नुकसान होता हो, उसको किसी भी हाल में बख्शना नहीं चाहिए। और उस पर टैप रखने के लिए प्राइवेसी और ये जो जासूसी है वो जरूरी है, बट वो ऑन पेपर होनी चाहिए। मतलब कि मान लो कि भारत की जो नौ संस्था है उसको ऑफिशियल राइट्स दिया गया है कि भाई आप लोग जासूसी कर सकते हैं, और उसके लिए आपको कंसर्न जो आपका जो कर्नल लेवल का जो अधिकारी होता है उसको रिटर्न में देना पड़ेगा कि भाई हम लोग इसकी जासूसी कर रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। और जब जासूसी खत्म होती है तो उसका आउटकम जो निष्कर्ष होता है उसका रिपोर्ट बना के उसको भेजना पड़ता है कर्नल को, तो हर जो 9 संस्था है उसके जो हेड को। तो इस तरीके से जासूसी होती है। अब मेरी और आपकी तो जासूसी होगी नहीं, क्योंकि मेरे पास तो कोई 10 बिलियन 20 बिलियन का डॉलर का फंड नहीं है, मेरा कोई बड़ा बिजनेस नहीं है। मेरा मोबाइल में आपको मिलेगा क्या? बहुत सारे ऐसे नेचुरल फोटोज मिल जाएंगे, बहुत सारे जो वीडियोस है कंटेंट, एजुकेशनल वीडियोस मिल जाएंगे, और उसके अलावा बस थोड़ा बहुत फेसबुक यूट्यूब मिल जाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। आपके वीडियो में भी शायद, आपके मोबाइल में भी शायद नहीं डेटा होगा, बट बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन गतिविधियों से, जो खास करके जो त्रासवादी गतिविधियों होती है और जो एंटी सोशल गतिविधि होती है उसमें बहुत एक्टिव होते हैं, खास करके फेसबुक ग्रुप से, टेलीग्राम चैनल से। तो ये सब चैनलों को ऑब्जर्व करने के लिए ये जो हर एक देश है वो नेशनल सिक्योरिटी के अंतर्गत जासूसी करता है, और ऐसे सॉफ्टवेयर और ऐसे प्रयोजन करता है कि वो उसमें से अगर कोई ऐसा है जो देश के लिए खतरा है उसको आइडेंटिफाई करके सीधा उसको बुक करता है, वो जरूरी है। किंतु दूसरी बात यह आती है कि इसको फॉलो करने के लिए भी एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होनी चाहिए। यानी कि अगर किसी की जासूसी कर रहे हैं तो उसकी ऑफिशियल रिकॉर्ड के अनुसार होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि चलो रैंडमली राहुल गांधी को फोन किया और उसका पूरा डेटा चुरा लिया, फिर राहुल गांधी को 1 साल के बाद पता चला तो वो रोने लगा, मम्मी मम्मी मेरा डेटा सब चुरा लिया। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो हर एक की जो जासूसी है वो
आप सब्जेक्टिवली नहीं कर सकते। अब ये जो है उसको इसका जो आधार है वो मॉरल एथिक्स पर आ गया है। अब राहुल गांधी की बात है तो उसको तो हमेशा 49 आई थिंक 49-48 का वो हुआ है और अपने आप को अभी भी युवान कहते हैं। और जब संसद में डिस्कशन की बारी आती है तो ऐसे ऐसे जोर जोर से चिल्लाते रहते हैं कि किसी को बोलने ही नहीं देते। तो ये जो विपक्ष कोई भी होता है वो विपक्ष को हमेशा ये देखना होता है कि जब इंटरनेशनल जो मीडिया होता है वो अगर किसी के पीछे हाथ धो के पड़ जाए, ठीक है, और अगर वो जो लेजिटिमेट बात करता हो तो एटलीस्ट इसमें हमें एक दूसरे एंगल से सोचना चाहिए। यानी कि सही में ये जो सिस्टम है उसका सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है तो आपको टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा और एक समय ऐसा आएगा कि टेक्नोलॉजी आपसे ओवरकम हो जाएगी, तो आप किसी को कुछ कह भी नहीं सकता। जैसे कि अगर किसी को मेरा मोबाइल, किसी को ऐसा लगता है कि मेरी प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो आप है ना बाबा आदम के ज़माने के, आज से 20 साल पहले जो नोकिया के मोबाइल आते थे, ठीक है, एनालॉग मोबाइल आते थे और उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या कॉलिंग होता था और दूसरा कुछ भी नहीं। तो बस ऐसा फ़ोन यूज़ कर सकते हैं, उसमें नहीं व्हाट्सअप होगा, नहीं टेलीग्राम होगा, नहीं फेसबुक होगा, कुछ भी नहीं, गूगल भी नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ कॉल आएगा जाएगा, सिंपल। आपकी प्राइवेसी आपके हाथ में है, बात खत्म। और अगर किसी को ऐसा भी होता है कि नहीं मुझे फ़ोन भी नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे टेक्नोलॉजी के साथ जीना नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, कबूतर पाल सकते हैं और कबूतर को आपका जो संदेशा है दूसरे लोगों को एक चिट्ठी भेज के लगाने का और बोलने का कि ये कबूतर तू उड़ के वो दूसरे के पास चला जा, ठीक है, अगर आप अपनी प्राइवेसी की बहुत ही इतनी पड़ी है तो। क्योंकि एक बात तो बहुत क्लियर है कि जब आप लोग इस डिजिटल वर्ल्ड में पैर रखते हैं तब आप ये डेटा के गुलाम हो जाते हैं और टेक्नोलॉजी के गुलाम हो जाते हैं। क्यों? उसका रीज़न ये है कि जब आप एफडी में अकाउंट खोलते हैं तो आपके पास बेसिक डिटेल्स क्या मांगते हैं वो लोग, नाम मांगते हैं, ईमेल एड्रेस मांगते हैं, मोबाइल नंबर मांगते हैं और ओटीपी मांगते हैं। यानी कि चारों के समन्वय से वो वेरीफाई करते हैं कि आप यूज़र हैं। आपके पास आपका डेटा उसके पास चला गया, अब आप क्या करेंगे? बाबा जी का ठुल्लू, कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपको उसकी सर्विस की ज़रूरियात है, तभी जाके आप दे रहे हैं। फिर आप उसके सिर पर चढ़ेंगे कि आप मेरे डेटा का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपने मेरा डेटा क्यों लिया, तो वो बोलेगा कि तुमने मेरा सर्विस क्यों यूज़ किया। सीधी बात है, वो तो अपनी सर्विस आपको दे रहा है, आपकी मर्जी आपको उसका अकाउंट बनाना है या नहीं बनाना है। तो ये बहुत ही ट्रिवियल सॉल्यूशन है, मतलब कि उसका भी रेगुलेशन होना चाहिए फेसबुक का कि भी आपका जो डेटा है वो सुरक्षित रहना चाहिए, मतलब किसी गलत हाथों में जाना नहीं चाहिए। यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोमा में आता है, गलत क्या है। तो अब ये जो एथिक्स और मोरल जो होते हैं उसने पूरी की पूरी डेमोक्रेसी की ईंट से ईंट बजा के रख दी। हर एक लोग को अपनी प्राइवेसी की पसंद है, किंतु उसकी आड़ में उसको टेक्नोलॉजी भी यूज करना है और उसमें भी उसको डिजिटल फ्रीडम चाहिए जो 1950 के लोगों के पास थी कि भाई मेरा आर्टिकल, भारत का आर्टिकल 21 मुझे ये फ्रीडम, प्राइवेसी वगैरह सब देता है। भाई टेक्नोलॉजी के लिए कोई 2021 नहीं है, उसके लिए सिर्फ यही है कि उसका इस्तेमाल कौन करता है। अगर उसका इस्तेमाल कोई शैतानी दिमाग से करता है तो आपकी प्राइवेसी तो क्या, आपकी पूरी इंफॉर्मेशन लेके आपका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो पेगासस वगैरह सब जो है उससे एक बात तो तय है कि सामान्य लोगों को कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पेगासस नामक जो स्पाईवेयर है वो स्पाईवेयर अगर एक इंसान पर यूज़ करना है, उसकी जासूसी करनी है, तो उसका रेट लगता है 70 लाख रुपए। अब आप और मैं तो इतने हैं इम्पोर्टेंट है नहीं कि भाई 70 लाख रुपए डालकर कोई हमारी फ़ोन की प्राइवेसी की वो जांच करेंगे, छेड़छाड़ करेंगे, नहीं कर सकते क्योंकि कुछ मिलेगा ही नहीं। तो ठीक उसी प्रकार से हम लोगों को कोई परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है। अगर जिसकी नेटवर्थ 70 लाख से ज़्यादा होती है, यानी कि 7 करोड़, 70 करोड़, 70,000 करोड़ जैसे राहुल गांधी की होती है, तो उसी की वजह से वो लोग जो है ना फड़फड़ाता है कि भाई मेरी इन्फॉर्मेशन किसी के पास क्यों चली गई, ये वो। आपके लिए कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये उसी के लिए है जो बहुत सारे सीक्रेट्स लेके घूमते हैं।
तो दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगी कृपया कमेंट करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।